अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को खबर देंगे। यौमिया पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपये 18 पैसे और डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 47 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में 1 जून, भारत में 25 मई, श्रीलंका में 30 मई और अफगानिस्तान में आखिरी बार 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी। मुल्क में 8 दिनों के दौरान डीजल 60 रुपये 17 पैसे जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 दिनों के दौरान 24 रुपये 47 पैसे का इजाफा किया गया। मौसम की बात करते हुए नाजरीन को बताएंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश से मौसम दिलकश और खुशगवार हो गया। गुलशन मेमार, मंगू पीर, गुलिस्तान जौहर और शारा फैसल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगा। शहर कायद पर आखिरकार कुदरत मेहरबान हो ही गई। गर्मी से निडाल कराची वालों के लिए मानसून की ये बूंदें ताज़ा हवा का झोंका बनकर आई। मुज़ाफ़ाती इलाकों से दाखिल होने वाले बादलों ने देखते ही देखते शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने गर्मी का जोर पल भर में तोड़ दिया। गुलशन मेमार, भंगू पीर, एहसनाबाद और गुलजार हिजरी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बरसात हुई। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और शारा फैसल समेत बेशतर इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई। एम जिना रोड और नॉर्थ कराची के अतराफ भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला चंद रोज तक बरकरार रह सकता है। उधर पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। तबाहकुन बरसात के बाइस कई अजला में हंगामी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मरी में एक के बाद दीगरे लैंड स्लाइडिंग के खौफनाक वाक़या, जबकि सियालकोट में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब गई हैं। डीजी खान, झंग और पतोकी में तोग़यानी पर आए दरियाओं का पानी मुसलसल बुलंद हो रहा है। तूफानी मानसून, बिपरते नाले, दरियाओं की बुलंद होती सतह, पंजाब भर में बारिशों की तबाहकारियां और सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट के इलाके संबड़ियाल में नाला 1 का बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया, खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। किसान अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर है। ना सरकारी अमला को अजे तक ना पहुंचे ते ये वो लोग ने जिन्होंने टुट भी जाए तो इन्हों का कख नहीं जाता। उधर डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रेला। जंग में त्रेमू हेड से गुजरने वाले 1,72,000 क्यूसेक रेले ने 20 से जायद देहात को डबो दिया। लोग बेघर हो गए, रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर है। पत्तोकी में हेड बलोकी के मुकाम पर दरियाए रावी भी बिफर गया। दरिया किनारे आबाद दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया। दूसरी जानिब जहारिया में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बल्कि कोहसारबारी में भी मुसलसल बरसात से लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में इजाफा हो गया। खौफनाक लैंड स्लाइडिंग की वीडियो भी सामने आ गई। सयाह महफूज रहे। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बारिश के दौरान गैर जरूरी घरों से न निकलने की हिदायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से बिजली के खंभों, मीटर्स और तारों से दूर रहने की दरख्वास्त की है। कहा कि गैर कानूनी कुंडों और गीले हाथों से बरकी आलात को ना छेड़ें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज के इलेक्ट्रिक इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए के इलेक्ट्रिक फील्ड टीम्स को अलर्ट जारी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से बारिश के दौरान सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बिजली के तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खंभों, मीटर्स के अलावा टीवी और इंटरनेट की तारों से महफूज फासला बरकरार रखे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैर कानूनी कुंडे से बिजली का हुसूल बारिश के दिनों में इंतहाई जानलेवा हादिसात का सबब बन सकता है। इसके अलावा शहरियों को गीले हाथों से बिजली के स्विच छूने और बारिश के दौरान या फौरन बाद पानी की बोतल के इस्तेमाल करने से गुरेज की भी हिदायत की गई है। तर्जुमान ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें बरकी अशिया से दूर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में शहरी फौरी तौर पर 118 पर राबता करें। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है और जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। भारतीय नौजवान मोदी को बचकाना साजिशों को समझ चुके हैं, इसीलिए जनसी एहतजाज में खुलकर तफरी भी चल रही है।
भारत में जिंजी ने बता दिया कि नौजवान नौजवान ही होते हैं। शदीद कशीदगी में भी तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कहीं भागते हुए सबवे सफर का म्यूजिक लगा दिया तो कहीं आबी तोप के पानी से नहाने लगे। इनको पुलिस वैन में ले जाना भी आसान नहीं है। ऐसे में एक लड़की अज़्म हिम्मत की चट्टान बन गई। कोई पुलिस के सामने डट गई तो किसी ने तशद्दुद पर दुहाई दी। भारत में नौजवान नया भारत चाहते हैं और अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। भारत में जेनजी के एहतजाज में गोदी मीडिया की दुर्गत बना दी। लाइव झूठी रिपोर्टिंग पर नौजवानों ने भारतीय मीडिया के नुमाइंदों को नाकों चने चबवा दिए। सबको बता दिया कि जनता सब जानती है। भारतीय नौजवानों ने गोदी मीडिया को औकात याद दिला दी। अपने तईद तुर्रम खान समझने वाले भीगी बिल्ली नजर आए। लूजर लूजर के नारों से दुर्गत बनाई गई। चिल्लू भर पानी में डूब मरने की सहूलत देने के लिए नौजवानों ने भारतीय एंकर्स पर भी खूब छिड़काव किया। एहतजाज के साथ ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। भारतीय जेनजी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। मोदी को ऐसे ऐसे ताने दिए गए कि बी जमालो भी कानों को हाथ लगा ले। बच्ची ने कहा कि मोदी अंकल जरा बच कर रहें, अगर हम मैदान में आ गए तो आपको भागने का वक्त नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तो इतालवी वज़ीर आज़म मेलानी और नरेंद्र मोदी पर मीम्स भी बनाना शुरू कर दी हैं। भारत में तालिब इल्मों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर तालीम की बरतरफी तक धरना ना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। भारतीय नौजवानों ने हुकूमत को खबरदार किया कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा ना आया तो एहतजाज बढ़ता जाएगा। तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की शर्त मानने पर समाजी कारकुन सोनम ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। भारतीय चीफ जस्टिस ने तलबा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर अब सफाई पेश करना शुरू कर दी है। कहा कि मेरे सामने आईनी पटिशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था जिसे आईनी पटिशन तस्वुर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इनकार के अगले दिन तलबा की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात से मुतालिक भारतीय हुकूमत की समाअत की दरख्वास्त फौरी मंजूर कर ली गई है। अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलने का अज़्म और हरीफ सियासी जमात के लिए धीमे अंदाज में तंज। मीरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, मीरपुर खास नहीं मीरपुर है। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए बोले कि बुरा नहीं मानना, सियासत में ऐसी नोक झोंक चलती रहती हैं। आज़ाद कश्मीर में अस्पताल और मोटरवेज बनेंगी। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना। बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेस वे बनी है, उसी एक्सप्रेस वे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। तनकीद करना आसान है, नून लीग के सिवा किस जमात ने काम किया है? एक पार्टी का नाम ही बता दें। मुखालिफिन की कांपे टांग रही है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीरपुर में घन गरज। कहा कि वक्त आ चुका है, मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो वहाँ से लोगों को तकलीफ हुई। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भी अब तमाम ज़रूरी मंसूबे लाएंगे। कोई और जमात बता दे, तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, आपकी हुकूमतों के खिलाफ हुई, उस लिहाज से अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता और आपकी सपोर्ट ना होती तो हमें तो मलिया मेट हो जाना चाहिए था, हमारा तो नाम खत्म हो जाना चाहिए था।
سندھ کے وزیر اطلاعات نے لیگی قائد کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے، اسے انتخابات اور ووٹ کی بات زیب نہیں دیتی۔ نواز شریف بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کب عملی شکل اختیار کرے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر نے متنبع کیا کہ سندھ اور کشمیر کی سرزمین کو طنز و مزاح کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا، کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی توہین قابل قبول نہیں۔ شرجیل میمن نے نواز شریف کا طرز عمل غیر سنجیدہ اور افسوسناک قرار دے دیا۔ بلاول صاحب آسمان سے اترے اواتار نہیں، زبان درازی کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات کا رد عمل، کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اپنے والد کی عمر کے افراد کا مذاق اڑانا اور رائیونڈ کے تانے دینا مناسب رویہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو اپنی تقاریر میں پنجاب کے شہروں کے حوالے سے غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حقوق نہ ملے تو چھین لیں گے، علی خورشیدی نے بڑا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما نے کہا کہ ہمیں نظام کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر برے حال میں ہے، ایم کیو ایم پورے سندھ میں رہنے والوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں کوئی سہولت میسر نہیں۔ شہر میں جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ جو 18 سال سے بیٹھے ہوئے حکمراں ہیں، صوبائی حکومت جو ایک ہی جماعت کی ہے، پیپلز پارٹی کی، وہ 18 سالوں میں اس پورے حیدرآباد شہر میں فقط 5 MGD کا ایک فلٹر پلانٹ لگا کے حاکم کی قبر پہ لات مار دی ہے انہوں نے۔ اس شہر کو ضرورت 125 MGD کی ہے۔ جو فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ ان کی نااہلی، نکمے پن اور یہ جو رشوت کا بازار لگا ہوا ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ نااہل لوگ ہیں، ان سے ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کوئی 2 3 4 سالوں کی بات نہیں ہے، اسٹریٹ 18 سال کا اقتدار ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر کا حال جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ طاقت کا مظاہرہ چوراہوں پر نہیں، عوام کے دلوں میں ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو سیاسی شرارت کہنا حیدرآباد کے عوامی مینڈیٹ کی بدترین توہین ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ ایم کیو ایم اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے نفرت اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کی فکر چھوڑیں، آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی عوام ایم کیو ایم کو ووٹ کے ذریعے مسرت کر دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔